हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी टेट की तैयारी करें या फिर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करें या फिर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ ही यदि आपने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग वो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है? ए ओजोन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य आवश्यक हैं? ए वनों की कटाई और मृदा अपरदन, बी दावानल, जंगल की आग और भूस्खलन, सी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, डी निर्माण कार्य और शिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों का उनके प्रकारों का से सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में है लौह खनिज, बी में है जीवाश्म, सी में है आध्यात्मिक खनिज और डी में है अलौह खनिज। तो इसका हमें मैच करना है। तो लौह खनिज का हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा चौथा वाला मैग्नीज, इसका हो जाएगा हमारा चौथा ये वाला। दूसरा है हमारा बी वाला है जीवाश्म, तो जीवाश्म का हो जाएगा हमारा ईंधन, बिल्कुल सही है, ये ईंधन हो जाएगा हमारा जीवाश्म का। सॉरी फ्रेंड्स, जीवाश्म का हमारा होगा कोयला। क्या होगा फ्रेंड्स? कोयला होगा तीसरा नंबर का। ठीक है, जीवाश्म का हो जाएगा 3 नंबर पे कोयला। इसका लौह खनिज का हमने बताया था आपको अभी, मैग्नीज। फिर बचा हमारा सी आधात्मिक खनिज। तो आधात्मिक खनिज क्या है? तो आधात्मिक खनिज है चूना पत्थर। तो ये इसका सी वाले का हो जाएगा हमारा पहला ये वाला। और हमारा बचा अलौह खनिज। तो अलौह खनिज का हो जाएगा हमारा दूसरा यानी कि सीसा। ये वाला जो है इसका सीसा, ये वाला हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझाने के लिए उपयुक्त उदाहरण होगा? ए लोग एक दूसरे को बराबरी समान रूप से देख रहे हैं, ए वाला हमारा गलत है। बी है लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं, बी सही होगा। सी है लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, ये वाला नहीं होगा। और डी है श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना, तो डी वाला भी सही होगा। यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करना है, तो हमारा आंसर होगा बी और डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्य सचिव, डी महान्यायवादी। तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया? ए राष्ट्रपति एवं एकात्मक एक, बी संसदीय एवं संघीय, सी राष्ट्रपति एवं संघीय, डी संसदीय एवं एकात्मक एक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसदीय एवं संघीय। फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस पर 5 स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही कथन का चयन कीजिए। ए है हमारा भारत में 60% परिवार खेतीहर मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं, तो ए वाला जो है वो हमारा गलत होगा। बी है हमारा गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों के चलते खेतीहर मजदूर दरवर्ती स्थानों पर प्रवास करते हैं, बी वाला हमारा सही होगा। सी है किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतीहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकार करते हैं, बी वाला सही है। सी वाला भी सही है। और हमारा जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी और सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है? ए, नियमित रूप से चुनाव का आयोजन, ए वाला सही है। बी है, निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी, बी भी सही हो जाएगा। सी है, जागरूक जनमत, ये वाला भी सही है। डी है, समर्पित नौकरशाही, तो डी वाला हमारा गलत होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ए, संघ, बी, राज्यों का संघ, सी, गणतंत्र, डी, भारतवर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के उदाहरण को लेकर की जाने वाली चर्चा में निम्न में से कौन से मुद्दों के स्थान पाने की ज़्यादा संभावना है? ए, निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय, ए वाला हमारा सही है। बी है, कीटनाशकों का उत्पादन, ये गलत होगा। सी हो जाएगा हमारा उद्योग में लागत में कटौती, सी वाला सही है। डी है, मजदूरों को मुआवजा, डी वाला भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षक महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो वाटरमार्क लगा है इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षक महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। ए, परियोजना और असाइनमेंट के कार्यान्वयन के माध्यम से रटने को समझने के लिए, तो ए वाला हमारा सही है। बी वाला है, स्मृति स्तर शिक्षण और व्यक्तिपरक मूल्यांकन तकनीक से, तो बी वाला जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। सी है हमारा, अत्यधिक जटिल और महंगी शिक्षण सहायता का बार बार उपयोग करने से, ये भी गलत हो जाएगा। और डी है हमारा, स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों का उपयोग में लाने की शिक्षक की क्षमता और सृजनात्मकता से, डी वाला सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ए और डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? ए, परियोजना प्रोजेक्ट विधि, बी, खेल विधि, सी, समस्या समाधान विधि, डी, खोजबीन विधि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परियोजना या प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में ए और बी कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, बच्चों को द्वंद्व संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए, ये वाला हमारा गलत है। बी है, शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो द्वंद्व संघर्ष मीडिया में निपटा दिया गया हो, जिस पर बहस एवं चर्चा हो चुकी हो, वह कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त होगा, बी वाला हमारा सही है। तो ए वाला हमारा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स और बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट के कुछ भाग हैं। ए, विश्लेषण तथा चर्चा, बी, सारांश तथा निष्कर्ष, सी, शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, डी, वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत, ई, सुझाव। परियोजना रिपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा क्रम हो सकता है? यहाँ इसको हमें क्रम से लगाना है, तो पहले नंबर पर आ जाएगा शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, यानी कि पहला नंबर ये हो जाएगा सी वाला। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत, तो हमारा दूसरे नंबर पे हो जाएगा डी वाला। तीसरे नंबर पे आएगा हमारा विश्लेषण एवं चर्चा, ए वाला, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आएगा हमारा सारांश तथा निष्कर्ष, बी वाला, और पाँचवें नंबर पे आ जाएगा हमारा सुझाव, ई वाला। तो हमारा होगा जो क्रम सही होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, डी, ए, वी, ई, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का अनुसरण किया जाना चाहिए? ए, प्राधिकारिक, बी, तटस्थ एवं संवेदनशील, सी, पारंपरिक, डी, पक्षपातपूर्ण एवं विभेदात्मक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तटस्थ एवं संवेदनशील। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चार्टों, रेखाचित्रों, समय सीमाओं तथा मानचित्रों का प्रयोग इसके अधिगम को बनाता है। ए, इसकी प्रकृति को और वैज्ञानिक, ए वाला सही है। बी है हमारा
छात्रों के लिए भागीदारी पूर्ण और क्रियाशील, ये वाला भी सही हो जाएगा। सी है काफ़ी समय लेने वाला एवं मुभाव, गलत है ये। डी ज़्यादा संगठित, सही हो जाएगा। ई विचारों एवं संकल्पनाओं के विकास में सहयोगी, ई वाला भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी, डी, ई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पांडुलिपि विषय पर चर्चा कर रही हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द विषय पर चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं? ए है हमारा लेखा जोखा तथा कर, ए वाला सही हो जाएगा। बी है पत्र तथा संतों की शिक्षाएं, ये भी सही है। सी होगा अभिलेख पूरा लेख, ये वाला भी सही है। और डी है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण रेबियती, ये गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में आ चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्रों को समझ में नहीं आता है कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षक को चाहिए कि वह ए विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन करने के लिए कहे, बी अवधारणा को फिर से अलग तरीके से समझाए, सी मॉनिटर से नोट्स उपलब्ध कराने के लिए कहें, डी विषय को एक और दिन के लिए छोड़ दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधारणा को फिर से अलग तरीके से समझाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है? ए आर्थिक गतिविधियों के 5 उदाहरण दीजिए, ए वाला सही है। बी है सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनियों को सूचीबद्ध करें, बी वाला भी सही होगा। सी है कृषि विकास शब्द से आप क्या समझते हैं, सी वाला गलत हो जाएगा। डी है निर्वाह कृषि की व्याख्या कीजिए, डी वाला भी गलत हो जाएगा। ई है रोपण कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, ई वाला भी गलत है। ए और बी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए तथा बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सकारात्मक विभेद पर चर्चा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किस विषय पर ध्यान केंद्रित करना प्रासंगिक है? ए न्यायपरस्ता और बराबरी में अंतर, बी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभव, डी भारत के किस विश्वविद्यालय की उच्च रैंकिंग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यायपरस्ता और बराबरी में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि राजनीति विज्ञान के छात्रों को समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में मदद करती है? ए प्लेटो ने लोकतंत्र के बारे में जो कहा उसके सार पर संक्षेप में एक टिप्पणी लिखना, बी विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में दिए गए विचारों को सारांशित करना, सी संविधान के सिद्धांतों का हमेशा पालन करने का संकल्प लेना, डी भारतीय संविधान लोकतंत्र के सिद्धांतों को कैसे दर्शाता है, इस पर चर्चा करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में दिए गए विचारों को सारांशित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र के एक लेख में बताया गया कि एक नियोक्ता ने उम्मीदवारों से पूछा कि वे किस राज्य से हैं और उसके अनुसार निर्णय लिया कि उनका साक्षात्कार लेना है या नहीं। उपरोक्त उदाहरण निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन है? ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी रोजगार का अधिकार, सी बराबरी का अधिकार, डी स्थानीय लोगों के लिए सकारात्मक विभेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्थानीय लोगों के लिए सकारात्मक विभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय रचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके पढ़ाए जाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? ए भारतीय मैदानों में मिट्टी का निक्षेप, बी भारत में विभिन्न मौसम, सी वनों का महत्व और उपयोगिता, डी जल संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में विभिन्न मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूगोल शिक्षक समुद्र की धाराओं पर एक पाठ शुरू कर रहे हैं। शिक्षक निम्नलिखित में से किस विषय से प्रारंभ कर सकता है? ए स्थलमंडलीय प्लेटें, बी अक्षांश, सी जल चक्र, डी वायु। तो शिक्षक स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं स्थलमंडलीय प्लेटों से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुगलों के अधीन वास्तु विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देता है? ए, मुगल शासकों ने स्मारकों के निर्माण के लिए सामग्री कैसे क्रय की? बी, भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया? सी, मुगल वास्तुकला और पारसी वास्तुकला के बीच क्या समानताएं हैं? डी, शाहजहां की वास्तुकला उपलब्धियां कौन सी थीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक छात्र कहता है खिलजी और तुगलक के समय में बंदागनों या सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी। यह कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? ए, आगमनात्मक तर्क, बी, निगमनात्मक तर्क, सी, कारण प्रभाव तर्क, डी, लघुकारक तर्क। तो छात्र जो है वो प्रयोग कर रहा है आगमनात्मक तर्क का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति को नकारात्मक रूप से चित्रित करता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इतिहास के शिक्षक अपने छात्रों को हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत होगा? ए, रोमिला थापल की पुस्तक अर्ली इंडिया, बी, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं पर एक अध्ययन, सी, हड़प्पा काल की कलाकृतियों का एक संग्रहालय, डी, हड़प्पा काल के जीवाश्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हड़प्पा काल की कलाकृतियों का एक संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गुफा चित्रों पर एक कक्षा में चर्चा इस प्रकार की गई सिद्धांत बताते हैं कि आदि मानव शिकार के लिए बाहर जाने से पहले गुफा दीवारों पर रिवाज के रूप में चित्र बनाते थे। राहुल, नहीं, यह उनके मनोरंजन का एक रूप भी हो सकता है था। शिक्षक श्री कुमार इस चर्चा का उपयोग इतिहास से संबंधित सोच विचार कौशल का परिचय देने के अवसर के रूप में करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस कौशल का परिचय वह सबसे बेहतर रूप से दे सकते हैं? ए, निर्णय करना, बी, तुलना कर अंतर ढूंढना, सी, कालानुक्रमिक सोच, डी, साक्ष्यों का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, साक्ष्यों का मूल्यांकन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।